इसका मकसद एक यही है कि फजूल खर्ची न हो और शादी सादाई से हो। और हम हर एक जोड़े को 50-50 हज़ार तक का एक जोड़े को हम सर सामान देते हैं। कश्मीर के लिए हमारे यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं या नजम भाई जो जम्मू पूंछ के अंदर जो नजम भाई संभाल रहे हैं, उसको हम 2-4 महीने पहले बोलते हैं तो वो यहाँ जैसे जोड़े गोतते हैं कि जो हकदार हो और वो शादी उनके घर में ऐसी परिस्थिति है कि वो शादी नहीं कर सकते। कि हमारे समाज को चाहिए कि हर पंचायत, तहसील या गांव लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि एक तो अखराजात कम लगेंगे और एक गरीबों को जो है वो शादियां करने में जो है मदद मिलेगी। मंडी में पहली दफ़ा हम हुआ। कश्मीर में हम आते बहुत साल से, लेकिन ये मंडी में पहली बार ये सुन्नी समाज की जो 3-4 शादी हुई उससे हम बहुत खुश हैं। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ में हूं आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो हमारे साथ गुजरात से आए हुए मेहमानान, आज जो मंडी में 15 इज्तिमाई शादियां करवाई गई, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जानना चाहेंगे आज आप जो हैं गुजरात से जम्मू कश्मीर के बाद जो यहाँ पे आप लोगों की शादियाँ करवा रहे हैं और आज जो इज्तिमाई शादी मंडी में 15 करवाई गई, तो आज अब मंडी के दौरे पर तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस हमारा मकसद, हम 2000 जैसे तो हम 10-11 से आ रहे हैं, लेकिन जब यह बाढ़ की जब कश्मीर में आया था तब हमारे सबीर भाई और उनकी पूरी टीम आई थी और बड़ा काम किया था। उस वक्त से हमको ये हमारी सोच में आया कि यहाँ इज्तिमाई शादियाँ करें और यहाँ की गुर्बत देखी और यहाँ की फजूल खर्ची से हमको थोड़ा वो लगा, तो इसीलिए हमने ये पूरा आयोजन करने का हमने सोचा। तो इसका मकसद एक यही है कि फजूल खर्ची न हो और शादी सादाई से हो। और हम हर एक जोड़े को 50-50 हज़ार तक का एक जोड़े को हम सर सामान देते हैं और हमारे वहाँ के जो डोनर लोग हैं उसमें उसमें ताउन करते हैं। खास करके मेरे साथ आए हुए सबीर भाई असारिया साहब, वो तो मेरे से पहले से आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। और हम यहाँ शादी के अलावा दूसरा भी काम करते हैं, कोई एजुकेशन का है, कोई मेडिकल का है। तो उसमें हमारा मकसद ये है कि जो मुस्लिम के बच्चे हैं वो पढ़ाई करें और पढ़ाई करके वो आगे आए तो आज इनको किसी के साथ हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो हमारा मकसद बस यही है। गुजरात में तो हम शिया, सुन्नी और हिंदू मुसलमान सबकी हम शादियाँ वो हमारे वहाँ तो होती ही रहती है। और वहाँ आज हमने देखा कि यहाँ सुन्नी समाज के भी मौलाना साहब आए और लोग भी आए, 3-4 शादी भी हुई, वो हमको बड़ी खुशी हुई। मंडी में पहली दफ़ा हम हुआ। कश्मीर में हम आते बहुत साल से, लेकिन ये मंडी में पहली बार ये सुन्नी समाज की जो 3-4 शादी हुई उससे हम बहुत खुश हैं। और नजम भाई को हम इसकी मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने बहुत यह अच्छा काम किया। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आज तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आपने टोटल कितनी शादियाँ करवाई हैं? आज जम्मू कश्मीर में हम हर साल ऐसे तो हम पहले हम 25 शादी करते थे, फिर हमने 50 की, फिर अभी गए साल हमने 92 शादी की। लगभग हमने अभी तक 400 शादी की होगी जम्मू कश्मीर में। अभी मैं आपको बताऊं तो कश्मीर के अंदर 60 शादी है अभी, 60। तो हम
70-75 100 के अलावा करते हैं। आते साल हमारा मकसद है इंशाअल्लाह कि हम 100 शादी तक करेंगे बस। लेकिन हमारा मैसेज यही है कि हम फजूल खर्ची मत करें और सादाई से शादी हो और कोई फिरके की कैद के बगैर ये प्रोग्राम हो, यही हमारी उम्मीद है। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग इसमें फ़ॉल करते हैं या जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो माली एतबार से काफ़ी गरीब होते हैं, तो उनको आप तक पहुंचने के लिए मतलब किस तरह से वो आप तक पहुंच पाएंगे? हम कश्मीर के लिए हमारे यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, या नजम भाई जो जम्मू पूंछ के अंदर जो नजम भाई संभाल रहे हैं, उसको हम 2-4 महीने पहले बोलते हैं तो वो यहाँ ऐसे जोड़े गोदते हैं कि जो हकदार हो और वो शादी, उनके घर में ऐसी परिस्थिति है कि वो शादी नहीं कर सकते, तो नजम भाई यहाँ संभालते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक सबीर सर है, वो प्रोफेसर है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो संभालते हैं, तो उसके ज़रिए हम ये काम करते हैं और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुजरात से आए हुए मेहमान। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ये एक खुशाइन कदम है और ये तहसील मंडी हेडक्वार्टर पर इमामा पार्क में जो प्रोग्राम चल रहा है, ये अपनी नौयत का हमारी तहसील का पहला प्रोग्राम है और ये एक खुशाइन कदम है। मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी समाज को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हमेशा करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम करने से ये होगा कि अगर कहीं हमारे पास कोई विडो होती है, जब उसकी बच्ची जवान हो जाती है, बेवा औरतों बेवा कोई हो, या कोई बिल्कुल ऐसा गरीब शख्स है जिसके पास बेटी जवान है या बेटा जवान है लेकिन उसके पास अखराजात नहीं है, वो अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करवा सकते हैं, तो ये इसके लिए एक अहम मामला है। अगर हम चाहें तो इस तरह की इज्तिमाई शादियां करवाकर अपने समाज को जो है कई खुराफात से जो है वो बचा सकते हैं और वक्ती तौर पर जो समाज में बुराइयां हैं उन्हें भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं कोई बच्ची जवान है, बच्चा जवान है, उसके पास अखराजात नहीं है, अगर हम उसकी शादी करवाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि वो ऐसे प्रोग्रामों का हिस्सा बनना चाहते हैं और खुशी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को भी मौका मिलेगा ताकि वो यहाँ पर माली जो है ताउन करेंगे और कई यतीमों बेवाओं की शादियाँ होंगी, कई तलाकशुदा बच्चियाँ होती हैं जिनकी दोबारा शादी नहीं होती है या बेटे होते हैं। तो ये एक ऐसा समाज के लिए मैसेज है कि ये शायद पहली अपनी नौयत का पहला जो ऐसा मैसेज है जो हमारी तहसील मंडी का है। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे समाज को चाहिए कि हर पंचायत, तहसील या गांव लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि एक तो अखराजात कम लगेंगे और एक गरीबों को जो है वो शादियां करने में जो है मदद मिलेगी।